नवग्रहों में एक प्लैनेट ऐसा है जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं, जिसकी 7:30 आती है तो घर में सन्नाटा छा जाता है, जिसे लोग दुश्मन समझते हैं लेकिन जो असल में सबसे बड़ा गुरु है, जो हर इंसान को उसके कर्मों का हिसाब देता है, देर से लेकिन जरूर, जो तोड़ता है ताकि और मजबूत बना सके, जो रोकता है ताकि सही रास्ता दिखा सके, उस प्लैनेट का नाम है शनि। कर्म का देवता, न्याय का प्लैनेट और नवग्रहों का सबसे कठोर लेकिन सबसे सच्चा शिक्षक। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि को कर्म फल दाता कहा जाता है, कर्मों का हिसाब रखने वाला। शनि नवग्रहों में सबसे धीमा प्लैनेट है, एक राशि में 2.5 साल रहता है और यही धीमापन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। शनि जो सिखाता है वो जिंदगी भर याद रहता है। शनि कोई दुश्मन नहीं, यह वो प्लैनेट है जो आपको वो सबक सिखाता है जो जिंदगी में कोई और नहीं सिखा सकता। जो मेहनत करते हैं शनि उसे पुरस्कृत करता है, जो आलसी हैं, जो बेईमान हैं, शनि उनका हिसाब जरूर लेता है। शनिदेव की कहानी भी सुनते हैं दोस्तों। शनिदेव की कथा बेहद गहरी और सीख देने वाली है। शनिदेव भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। जन्म से ही उनका स्वभाव गंभीर, न्यायप्रिय और निर्भीक था। एक बार शनिदेव की दृष्टि स्वयं भगवान गणेश पर पड़ी और गणेश जी का मस्तक कट गया। इस घटना के बाद से लोग शनि की दृष्टि से डरने लगे, लेकिन कथाओं में यह भी आता है जब राजा विक्रमादित्य ने शनि की 7.5 झेली तो राजा से रंक बन गए, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया, मेहनत नहीं छोड़ी। 7.5 के अंत में शनिदेव स्वयं प्रसन्न होकर आए और विक्रमादित्य को उनका संपूर्ण राज्य वापस दिलाया। इससे भी बड़ा उन्हें जीवन की गहरी समझ दी। यही शनि का संदेश है। कठिनाई शनि की सजा नहीं, उसकी परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में पास होता है वो सोने की तरह निखर जाता है। आइए अब देखते हैं कि शनि कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है। कर्म और न्याय, जो बोओगे वही काटोगे, इस सिद्धांत का सबसे बड़ा प्लैनेट शनि ही है। अनुशासन और मेहनत, कठोर परिश्रम, नियम और धैर्य से काम करना हमें शनि सिखाते हैं। देरी और रुकावट, सफलता में विलंब लेकिन जब आती है तो टिकाऊ होती है। उम्र और वृद्धावस्था, बुजुर्गों का आशीर्वाद और समय की कद्र करना शनि हमें सिखाता है। सेवक और मजदूर वर्ग, आम लोगों की मेहनत और उनसे जुड़ा काम। एकांत और वैराग्य, अकेलेपन में सीखना और संसार से थोड़ी दूरी। लोहा और तेल, शनि का धातु लोहा है, इसलिए शनिवार को लोहे का दान शुभ माना जाता है। हड्डियां और जोड़े, शरीर की हड्डियां, घुटने और नर्वस सिस्टम शनि के अंतर्गत आते हैं। 7.5 और ढैया, शनि की विशेष पीरियड्स जो जीवन के बड़े बदलाव लाती हैं। अब देखते हैं शनि का रंग, दिशा और दिन। रंग है काला और गहरा नीला, गहराई, गंभीरता और कर्म का रंग कहलाता है। दिशा पश्चिम, शनि की दिशा हमेशा पश्चिम होती है। दिन शनिवार, शनि का दिन, इस दिन तेल दान, काले तेल का दान और शनि मंदिर में दर्शन करना विशेष लाभदायी है। राशि मकर और कुंभ दोनों शनि के स्वग्रह हैं। उच्च राशि तुला है, यहाँ शनि सबसे एग्जॉल्टेड होते हैं, न्याय और संतुलन में अपने शिखर पर होते हैं। अब देखते हैं शनि की मित्र और शत्रु ग्रह। मित्र ग्रह हैं बुध और शुक्र। बुध की तर्क शक्ति और शुक्र की कला शनि के अनुशासन के साथ मिलकर बड़ी सफलता देती है। शत्रु ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा और मंगल, पिता पुत्र का पुराना विरोध है। सूर्य का तेज और शनि की धीमी चाल दोनों टकराते हैं। न्यूट्रल ग्रह है गुरु, न गहरी दोस्ती न गहरी दुश्मनी। एक जरूरी बात, शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, लेकिन शनि ने कभी अपने पिता का अन्याय नहीं सहा। यही शनि का सबसे बड़ा गुण है, रिश्ते से बड़ा न्याय। आइए अब देखते हैं कि अगर शनि आपकी कुंडली में मजबूत हो तो उसके क्या फायदे हैं। जिस इंसान की कुंडली में शनि मजबूत है, मेहनत का फल जरूर मिलता है, देर हो सकती है लेकिन धोखा नहीं होता। उम्र के साथ और ताकतवर होते हैं। जो लोग जवानी में संघर्ष करते हैं, बुढ़ापे में राज करते हैं। अनुशासन और धैर्य इतना गहरा होता है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल भी इन्हें नहीं तोड़ पाती। समाज में गहरा और न्यायी सम्मान मिलता है, वो सम्मान जो सच्ची मेहनत से कमाया जाता है, और ऐसे लोग कभी बेईमानी नहीं करते। इनकी ज़िंदगी में एक इंटीग्रिटी होती है जो बहुत कम लोगों में होती है। और अगर शनि आपकी कुंडली में कमज़ोर हो तो क्या होता है, हर काम में देरी, जो जल्दी होना चाहिए वो भी सालों लग जाते हैं। घुटनों में दर्द, हड्डियों की कमजोरी और क्रोनिक बीमारियां। मेहनत करने के बाद भी उचित फल न मिलना, निराशा और हताशा बनी रहती है।
अनुशासन की कमी होती है, शुरू बहुत काम करते हैं लेकिन अंत तक नहीं पहुंच पाते, और 7.5 या ढैया के दौरान जीवन में बड़ी उथल पुथल आ जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं आपकी कुंडली में शनि जिस भाव में बैठा है वो आपकी मेहनत, अनुशासन और जीवन के सबक की किस दिशा में ले जाता है। एक बात पहले समझ लीजिए, शनि दंड नहीं देता, शनि सिखाता है। जिस भाव में शनि बैठा हो उसी भाव से जुड़ी चीजें पहले कठिन लगती है, पर मेहनत के बाद वही सबसे बड़ी सफलता मिलती है। पहले भाव में अगर शनि एक गंभीर, अनुशासित और जिम्मेदार व्यक्तित्व देता है, ये लोग उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। बचपन से ही एक समझदारी होती है, जीवन में जो भी हासिल करते हैं अपनी मेहनत और लगन से करते हैं। समाज में एक रिस्पेक्टेड और ट्रस्टवर्दी इमेज बनती है। उम्र के साथ साथ जीवन बेहतर होता चला जाता है, लेकिन बचपन और युवावस्था में बहुत संघर्ष और कठिनाइयां रहती है। शरीर दुबला पतला या कमजोर हो सकता है, जॉइंट्स, स्किन या नर्वस सिस्टम की तकलीफें रहती है, खुद को एक्सप्रेस करना मुश्किल लगता है, लोग इन्हें कोल्ड या डिस्टेंट समझते हैं। डिप्रेशन और लोनलीनेस एक बड़ी चुनौती होती है। दूसरे भाव में अगर शनि हो तो शनि धन को स्लोली लेकिन स्टडीली बढ़ाता है। ये लोग पैसे की कीमत समझते हैं, फिजूल खर्चा नहीं करते, मेहनत और डिसिप्लिन से जो धन बनाते हैं वो टिकाऊ होता है। रियल एस्टेट, आयरन, ऑयल, माइनिंग या लेबर इंटेंसिव बिजनेस से अच्छा लाभ मिलता है, लेकिन जीवन की शुरुआत में आर्थिक तंगी और संघर्ष रहता है। धन देर से आता है, बोलने में कठोरता और सख्ती आ जाती है जो परिवार में तनाव पैदा करती है। परिवार से इमोशनल डिस्टेंस रहती है, खासकर पिता से रिश्ता कठिन होता है। तीसरे भाव में अगर शनि हो तो शनि एक डिसिप्लिन और कैलकुलेटेड कम्युनिकेटर बनाता है। ये लोग कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो हर शब्द का वजन होता है। टेक्निकल राइटिंग, रिसर्च जर्नलिज्म या सीरियस कंटेंट में बेमिसाल होते हैं। छोटे भाई बहनों के लिए एक सख्त लेकिन सच्चे गार्जियन होते हैं, लेकिन शनि यहाँ साहस को थोड़ा कम करता है। बड़े डिसीजंस लेने में बहुत समय लगते हैं। छोटे भाई बहनों से रिश्ते में दूरी या कड़वाहट रहती है। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव सेल्फ टॉक की आदत कॉन्फिडेंस को कमजोर करती है। चौथे भाव में शनि घर को एक मजबूत नींव देता है। कड़ी मेहनत से बड़ा घर और प्रॉपर्टी बनाते हैं। रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा फायदा होता है। उम्र के साथ घर का माहौल बेहतर होता है। माँ एक स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन महिला होती है, लेकिन बचपन में घर का माहौल कठोर और रेस्ट्रिक्टिव होता है। खुलकर जीने का मौका नहीं मिलता। माँ से रिश्ते में एक इमोशनल गैप बना रहता है। मन को सच्चा सुकून और पीस मिलना मुश्किल होता है। घर में भी एक रेस्टलेसनेस रहती है। पांचवें भाव में शनि एक सीरियस और डिसिप्लिन थिंकर बनाता है। ये लोग किसी भी सब्जेक्ट को बहुत गहराई से एनालाइज करते हैं। लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में बेहतरीन होते हैं। संतान अनुशासित और जिम्मेदार होती है। क्रिएटिव वर्क में भले ही देर लगे, पर जो बनाते हैं वो लास्टिंग होता है। लेकिन पांचवें भाव में शनि के लिए कठिन है। संतान होने में देरी होती है। संतान से रिश्ते में दूरी रहती है। लव लाइफ में बहुत कम खुशकिस्मती होती है। प्यार में धोखा या रिजेक्शन मिलती है। खुद को फ्रीली एक्सप्रेस करना और जीवन एंजॉय करना मुश्किल लगता है। छठे भाव, शत्रु भाव में अगर शनि हो तो छठे भाव में शनि बेहद शक्तिशाली होता है। यह शनि का स्वग्रह मकर और कुंभ का भाव है। दुश्मनों को धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह परास्त करते हैं। मेहनत और डिसिप्लिन से हर बीमारी और कर्ज पर काबू पाते हैं। सर्विस सेक्शन, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन या लेबर फील्ड में बड़ी सफलता मिलती है, लेकिन काम का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि शरीर और मन थक जाते हैं। क्रोनिक डिजीज, खासकर जॉइंट, बोन्स या डाइजेस्टिव सिस्टम की तकलीफें लंबे समय तक रहती है। कलीग्स या सबॉर्डिनेट्स के साथ टेंशन्स बनी रहती हैं। सातवें भाव में अगर शनि हो तो जीवन साथी बहुत मैच्योर, रेस्पॉन्सिबल और सीरियस होता है। विवाह में एक स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। ये रिश्ते उम्र के साथ और मजबूत होते जाते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत डिसिप्लिन और ट्रस्टवर्दी पार्टनर मिलते हैं। उम्र में बड़े जीवन साथी से अच्छा रिश्ता होता है, लेकिन विवाह में देरी होती है। सही उम्र में शादी नहीं होती। विवाह जीवन में रोमांस और वार्मथ की कमी रहती है। रिश्ता प्रैक्टिकल तो होता है, पर पैशनेट नहीं। जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंता बनी रहती है। आठवें भाव, आयु भाव में अगर शनि हो तो आठवें भाव में शनि लंबी उम्र देता है। ये लोग सीरियस बीमारियों से भी धीरे धीरे उबर जाते हैं। रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और हिडन मैटर्स में एक मेथोडिकल और डीप अप्रोच होती है। लाइफ की हार्डशिप्स इन्हें तोड़ती नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है।
इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस से देर से लेकिन पक्का लाभ मिलता है, लेकिन जीवन में बहुत बड़े और पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, खास करके बोन्स, टीथ या डाइजेस्टिव सिस्टम की लंबी बीमारी हो सकती है। इन लॉज से रिश्ते में तनाव और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। मन में एक गहरा डर और एंजाइटी बनी रहती है। 9वें भाव, भाग्य भाव में शनि एक सीरियस और ग्राउंडेड फिलोसोफर बनाता है। धर्म और अध्यात्म को आंख मूंद कर नहीं, तर्क और अनुभव से समझते हैं। मेहनत और कर्मा में गहरा विश्वास होता है। लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल जस्टिस या एकेडमिकल में अपना बड़ा नाम बनाते हैं। भाग्य देर से साथ देता है, लेकिन जब देता है तो बड़ा देता है। लेकिन भाग्य के साथ जीवन में बहुत देर से मिलता है। शुरुआती सालों में बहुत संघर्ष रहता है। पिता से रिश्ते में दूरी या उनका जल्दी साथ छूट जाना, धर्म और परंपरा को लेकर एक कठोरता आ सकती है। नए विचारों को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। 10वां भाव, कर्म भाव। 10वां भाव शनि का स्वग्रह मकर राशि का भाव है। यहाँ शनि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। कैरियर में असाधारण सफलता मिलती है, लेकिन धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। जो पोजीशन बनाते हैं वो बहुत सॉलिड और लॉन्ग लास्टिंग होती है। एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, जुडिशरी, इंजीनियरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा नाम बनाते हैं। लोग इन्हें एक सीरियस और कैपेबल प्रोफेशनल के रूप में रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सक्सेस बहुत देर से मिलता है। 36 से 40 साल के बाद जीवन असली रूप लेता है। काम का बोझ इतना होता है कि पर्सनल लाइफ और परिवार पीछे छूट जाता है। अथॉरिटी और सुपीरियर से टेंशन बनी रहती है। पब्लिक इमेज सीरियस तो होती है, पर लाइकेबल नहीं होती। 11वें भाव में अगर शनि हो तो लॉन्ग टर्म और स्टडी इनकम देता है। मेहनत और डिसिप्लिन से बड़े फाइनेंशियल गोल्स अचीव होते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस या मास मूवमेंट्स में लीडरशिप मिलती है। पुराने और लॉयल दोस्त होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, लेकिन धन और सफलता देर से आती है। जवानी में तंगी और स्ट्रगल रहती है। दोस्त सर्कल छोटा होता है। इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। बड़े सपने होते हैं, पर उन्हें अचीव करने में इतना समय लगता है कि थकान आ जाती है। 12वें भाव, व्यय भाव में शनि हो तो ये इसका दूसरा स्वग्रह कुंभ राशि का भाव है। ग्रह शनि एक स्पिरिचुअल और कार्मिक एनर्जी देता है। मेडिटेशन, सॉलिट्यूड और सेल्फ रिफ्लेक्शन में इन्हें सच्चा सुकून मिलता है। हॉस्पिटल, प्रिजन्स, एनजीओस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में काम करके एक डीप सेटिस्फेक्शन मिलती है। कार्मिक डेब्ट चुकाने की और पिछले जन्मों के हिसाब बराबर करने की एक इनर ड्राइव होती है, लेकिन खर्च पर कंट्रोल नहीं रहता। अनजाने में पैसा जाता रहता है। नींद की परेशानी, आइसोलेशन और एक गहरी लोनलीनेस बनी रहती है। हिडन एनिमीज और पर्दे के पीछे से नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से सावधान रहना जरूरी है। विदेशों से सेटल होने के योग होते हैं, लेकिन यहाँ भी संघर्ष साथ नहीं छोड़ता। याद रखिए दोस्तों, शनि से डरने की जरूरत नहीं है। शनि वो गुरु है जो कठोर जरूर है, पर उसका हर सीख के पीछे एक मकसद है। जो शनि की परीक्षा में पास हो जाता है, उससे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि शनि कोई दुश्मन नहीं है। शनि वो सबसे सच्चा दोस्त है जो आपके मुंह पर सच बताता है और जो आपको आसान रास्ता नहीं देता, बल्कि सही रास्ता देता है। और जब शनि की कसौटी पर खरे उतरते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राहु की, वो छाया ग्रह जो सबसे रहस्यमय है, सबसे भ्रमित करने वाला और जिसका असर अचानक और बेहद गहरा होता है। उसे जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लीजिए। शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपने कुंडली को समझना चाहते हैं। कमेंट करके बताइए आपकी कुंडली में शनि किस हाउस में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।